नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। हमारी दुआ है मौला आप तमाम नाज़रीन को, पूरी कायनात को, तमाम इंसानियत को मौला अपने तमाम बंदों को अपने हबीब के सदक़े में सलामत रखे। तो दोस्तों लीजिए, मैं आपका नियाज़मंद खादिम और भाई नियाज़ी टीवी एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में मोहम्मदी इस्लाम और मोहम्मदी पैगाम लेकर। हमारा मकसद और मनसद सिर्फ और सिर्फ तमाम इंसानियत को अमन का पैगाम देना है, इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी मजहब का तौहीन या किसी का दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना हरगिज नहीं है। हमारा मकसद और मनसद तो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मदी पैगाम और मोहम्मदी इस्लाम पेश करना है। वो मोहम्मदी इस्लाम जो बेशक तमाम आलम के लिए रहमत है। मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए रहमत है, तमाम इंसानियत के लिए रहमत है। तो लीजिए पेश है तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, जिसके मुसन्निफ हैं हुज़ूर सूफ़ी कामिल सूफ़ी संत सम्मा नियाज़ी रहमतुल्लाह। बड़े अफसोस की बात है कि उनके तसनीफ़ात को कुछ उलमाए दीन तस्लीम नहीं किए, उनके पाक मंशा और मकसद को उलमाए दीन नहीं समझ सके और आम मुसलमानों से उनकी लिखी हुई मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को छुपाई गई। आप तमाम नाज़रीन से हमारी इल्तिजा है, जिसे कुछ मौजूदा उलमाए दीन आपसे छुपाए हुए हैं, वो हकीकत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। समाअत करें। मौजू है ताज़िया की हकीकत। ताज़िया बनाना जायज़ है या नाजायज़ है? मुहर्रम शरीफ मनाना जायज़ है या नाजायज़ है? समाअत करें। मुसन्निफ सम्मा नियाज़ी रहमतुल्लाह। मुखालिफिन ताज़िया का एक कौल ये भी है कि ताज़ियादारी शिर्क बिदअत है, इसलिए नहीं करना चाहिए। जवाब समाअत करें। पहले शिर्क बिदअत को बखूबी समझ लेना चाहिए, उसके बाद ताज़िया पर फतवा लिखना चाहिए। जैसे बकौल उलमा खुदा की वहदत में गैर की शिरकत करना शिर्क कहलाता है, उस कानून से ताज़ियादारी शिर्क नहीं, क्योंकि ताज़ियादारी का ताल्लुक़ खुदा से नहीं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। अलबत्ता नमाज का ताल्लुक़ खुदा से है, लिहाजा नमाजों को ही कुछ कहा जा सकता है। चूँकि नमाजों से क़बल ये अहद किया जाता है, इन्नी वज़तो वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़, कि मैंने अपना चेहरा कर लिया खुदा के चेहरे की तरफ, अब किसी गैर का जिक्र न करूँगा, मैं हक़ पर हूँ, मुशरिकों में नहीं। अज़ कुरान। मगर नमाज शुरू करने के साथ ही अबू लहब की बीवी और यूसुफ जुलेखा की कहानी, हजरत सुलेमान और मलका बिल्किश की दास्तानें पढ़ी जाती है। फिर खुदा का वो अहद पैमाना पूरा नहीं होता, क्योंकि वादा किया खुदा का और जिक्र किया गैर का। बस खुदा की वहदत में गैर की शिरकत, ऐसी नमाजें पढ़ना शिरक है। नंबर 2 कि जबकि बकौल उलमा हुजूर के बाद दीन में नई बात का इजाफा करना बिदअत कहलाता है, इस कानून से ताज़ियादारी बिदअत नहीं, क्योंकि ताज़ियादारी की पेशनगोई खुद हुजूर ने फरमाई। अलबत्ता हुजूर के बाद जो नया काम हुआ वो मंदरजा झेल मुआयना करें। नंबर 1, हुजूर के 23 साल बाद कुरान लिखकर 30 पारा बनाया गया, जिसकी कोई पेशनगोई न थी। नंबर 2, हुजूर के 30 साल बाद 4 खिलाफत कायम की गई, जिसके मुताल्लिक कोई हुक्म न था। नंबर 3, हुजूर के 60 साल बाद हदीसों की तदवीन की गई, जिसके बाबत हुजूर का कोई फरमान ना था। इससे साबित होता है कि हुजूर के बाद नया काम ताज़िया नहीं, कुरान, हदीस और खिलाफत को बिदअत कहा जा सकता है। बस पहले शिर्क और बिदअत को बखूबी जान लें, तब उसके बाद मुंह खोलने की ज़रूरत है। ताज़ियादारी में गम व खुशी। ताज़ियादारी में सिर्फ शहीदों की शहादत का ही गम नहीं, बल्कि मुखालिफिन ताज़िया की ज़िंदगी पर भी गम है कि आलो कुरान के साथ जो बर्ताव कुफ़ार व मुशरिकीन नहीं कर सके, वो कुल हरकतें शरीयती मुसलमानों ने किए। मुसलमानों ने ही गुलशन मोहम्मद के नौनिहालों का खून बहाया और आज उनके ज़ुरियात मुसलमान ही ताज़ियादारी को मना कर रहे हैं। बस ऐसे जालिम और सितमगरों की ज़िंदगी पर गम है, गोया उसी गम का शहरा किया जाता है। अमवी मुसलमानों से आज भी होशियार रहने की ज़रूरत है। नमाज, रोज़ा, कुर्बानी और हज का चौगा पहने हुए मोहम्मदियत के दुश्मन करीब हैं। ताज़ियादारी में इस बात की खुशी भी है कि बड़ी शान और शौकत वाले वो लोग थे कि अमवी हुकूमत की परवाह न करते हुए हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुर्बानी पेश कर दी और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया के मुंह पर कह दिया था कि तेरी हुकूमत इस्लाम का खात्मा है। उस वक्त दुनिया इस्लाम में किसी को होश भी न था जो ये समझ सकते कि मुआविया व यजीद मोहम्मदियत के दुश्मन हैं। वो सब कत्ल किए गए और बहुतरे शहर बदर कर दिए गए। कुछ सहाबा इकराम के आल औलाद थे, वो बेचारे मुआविया की हुकूमत से वजीफा और पेंशन ख्वार थे और कुछ यजीद की फौजों की कमांडर बन गए थे। फिर किसको पड़ी थी कि मुआविया व यजीद से इस्लाम को बचावे? बस हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुआविया व यजीद की शाही सियासी और मजहबी फरेब का पर्दा चाक कर डाला। ये बड़े फख्र और खुशी की बात है।
اب ناظرین کرام بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ تعزیہ داری غم و خوشی کا مجموعہ ہے جس سے انسانی زندگی کو روشنی ملتی ہے۔ جیسے ٹھنڈے اور گرم تار کے باہمی تعاون سے بجلی روشن ہوتی ہے، ویسے ہی تعزیتی غم و خوشی کے مجموعی تعاون سے انسانی زندگی روشن ہوتی ہے۔ پس مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، سارے انسانیت کے لیے تعزیہ داری ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین، پس مسلمانوں کے لیے نہیں، سارے انسانیت کے لیے تعزیہ داری ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین، پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ۔ مولا حسین حق حسین، مولا حسین حق حسین۔